Dear student, today we will study about cell division, standard 11, lesson number 7. How do your wounds heal? यहाँ पर दिया हुआ है कैन यू रिकॉल. हाउ फर्स्ट वन क्या दिया हुआ है, हाउ डू यू wounds heal. अब यहाँ पर ये कह रहा है कि जख्म जो है कैसे ठीक होता है. हाउ डू यू wounds मतलब क्या हो गया, जख्म, या हील मतलब भरना. तो हाउ डू योर wounds हील मतलब आप जो जख्म है ये कैसे भरता है. तो इसका आंसर क्या होगा, बाय सेल डिवीज़न. सेकंड वन क्या दिया हुआ है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ ऑफ नॉन लिविंग मटेरियल एंड लिविंग ऑर्गेनिज्म. व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ ऑफ नॉन लिविंग मटेरियल एंड लिविंग ऑर्गेनिज्म मतलब जो नॉन लिविंग मटेरियल है और लिविंग ऑर्गेनिज्म से इनके अंदर ग्रोथ में क्या डिफरेंस है. तो ग्रोथ में ये डिफरेंस है, जो नॉन लिविंग मटेरियल होता है उसके अंदर सेल डिवीज़न नहीं होता और जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसके अंदर सेल डिवीज़न होता है. नेक्स्ट आगे देखेंगे क्या दिया हुआ है, लाइफ ऑफ ऑल मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म स्टार्ट फ्रॉम सिंगल सेल डेट इज जाइगोट. मतलब क्या कह रहे हैं कि लाइफ ऑफ ऑल मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, जितने भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है सबकी लाइफ जो है वो सिंगल सेल से स्टार्ट होती है. डेट इज जाइगोट मतलब वो क्या है, जाइगोट. जैसे कि हमको पता है कि नॉर्मली होता क्या है इसके अंदर, नॉर्मली ये जैसे स्पर्म या और ओवा ये दोनों मिलने के बाद क्या बनता है, फ्यूज होने के बाद क्या बनता है, जाइगोट. ओके तो लाइफ ऑफ ऑल मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म स्टार्ट फ्रॉम सिंगल सेल. जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है इनकी लाइफ सिंगल सेल से स्टार्ट होती है. हाँ जो डेट इज जाइगोट. ग्रोथ ऑफ एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म डिपेंड्स ऑन सेल डिवीजन. ग्रोथ ऑफ एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म डिपेंड्स ऑन सेल डिवीजन मतलब जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है इनका ग्रोथ किसके ऊपर डिपेंड है, सेल डिवीजन के ऊपर. मतलब सेल का डिवीजन होगा तो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है इनका ग्रोथ होगा. अगर सेल का डिवीजन नहीं होगा तो लिविंग ऑर्गेनिज्म का ग्रोथ नहीं होगा. देयरफॉर क्या दिया हुआ है कि ग्रोथ ऑफ एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है इनका ग्रोथ डिपेंड्स ऑन सेल डिवीजन. इनका जो ग्रोथ है जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है इनका ग्रोथ किसके ऊपर डिपेंड्स है, ऑन सेल डिवीजन. एज स्टेटेड इन द सेल थ्योरी, जैसे कि सेल थ्योरी में कहा गया है कि एवरी सेल अराइजेस फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल्स. मतलब जितने भी सेल्स है ये कहाँ से आए हुए हैं, प्री एग्जिस्टिंग सेल से. तो क्या क्या दिया हुआ है यहाँ पर, लाइफ ऑफ ऑल मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म स्टार्ट फ्रॉम सिंगल सेल्स. जितने भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है इनकी लाइफ कहाँ से स्टार्ट होती है, सिंगल सेल से. डेट इज जाइगोट. वो क्या है, जाइगोट. और जाइगोट का हमने क्या देखा था कि नॉर्मली जो मेल गैमेट है स्पर्म और फीमेल गैमेट जो है उसका ओवा, तो ये दोनों फ्यूज होने के बाद क्या बनता है, जाइगोट. जैसे कि जो स्पर्म है वो हैप्लाइड होता है, जो ओवा है वो भी हैप्लाइड होता है, लेकिन इनके फ्यूज होने से क्या बनता है, जाइगोट, जो कि डाइप्लाइड होता है. ओके तो देयर आर टू फेस, देयर आर सब्सिक्वेंटली इवेंट occurring इन द लाइफ ऑफ ए सेल. अब देखो एक्चुअली हमने इसके पहले क्या देखा कि जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स है वो सिंगल सेल से बने हुए हैं जिसको जाइगोट कहते हैं. और ग्रोथ के लिए जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो सेल डिवीजन पर डिपेंड होते हैं. और सेल थ्योरी में क्या कहा गया है कि एवरी सेल अराइजेज फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल्स. जितने भी सेल्स हैं वो प्री एग्जिस्टिंग सेल्स मतलब पुराने सेल से ही फॉर्म होते हैं, बनते हैं. आगे दिया हुआ है सेल साइकिल. सेल साइकिल में क्या है, द सिक्वेंशियरी इवेंट अकरिंग इन द लाइफ ऑफ ए सेल इज कॉल्ड सेल साइकिल. देखो कहते हैं कि जो स्टेप बाय स्टेप, यहाँ पर जो दिया हुआ है सिक्वेंशियल मतलब क्या हुआ, स्टेप बाय स्टेप इवेंट्स अकरिंग इन द लाइफ ऑफ ए सेल इज कॉल्ड ए सेल साइकिल. सेल साइकिल के अंदर जो स्टेप बाय स्टेप इवेंट्स होते हैं उसे क्या कहते हैं, सेल साइकिल. देयर आर टू फेसेस ऑफ सेल साइकिल. कितने फेसेस है सेल साइकिल के, 2 फेसेस. मतलब देयर आर 2 फेसेस ऑफ सेल साइकिल एज इंटरफेस एंड एम फेस. क्या कहता है, देयर आर 2 फेसेस ऑफ सेल साइकिल. सेल साइकिल के 2 फेसेस हैं, कौन कौन से, इंटरफेस और एम फेस. ओके आगे क्या दिया हुआ है, ड्यूरिंग इंटरफेस सेल अंडरगोज ग्रोथ और रेस्ट एज पर द नीड. क्या कह रहा है कि ड्यूरिंग इंटरफेस, हमने यहाँ पर क्या देखा था कि जो देयर आर 2 फेसेस ऑफ सेल साइकिल. सेल साइकिल के अंदर 2 फेसेस हैं, एज इंटरफेस और एम फेस. पहला कौन सा, इंटरफेस, और दूसरा कौन सा, एम फेस. अब ड्यूरिंग इंटरफेस में क्या होता है, सेल अंडरगोज ग्रोथ
और रेस्ट एज पर द नीड। मतलब जो सेल होते हैं या तो वो लोग ग्रोथ के लिए जाते हैं, या मतलब ग्रोथ होते हैं, या फिर वो लोग क्या करते हैं, रेस्ट एज पर द नीड, या तो फिर रेस्ट में जाते हैं जैसी ज़रूरत हो। तो ड्यूरिंग इंटरफेस में क्या होगा, ड्यूरिंग इंटरफेस में जो सेल है या तो अपना ग्रोथ करता है, हाँ, या फिर रेस्ट में जाता है, जैसी ज़रूरत रहती है वैसी करता है। ओके, ड्यूरिंग एम फेस। अब एम फेस में क्या होता है, द सेल अंडरगोज डिवीजन। देखो जैसे कि उसमें हमने क्या देखा था कि जो इंटरफेस में क्या जो सेल थे वो ग्रोथ में जा रहे थे या फिर रेस्ट में जा रहे थे। और एम फेस में क्या होता है, सेल अंडरगोज डिवीजन, सेल किस में जाता है, डिवीजन में। इंटरफेस अल्टरनेट विद द पीरियड ऑफ द डिवीजन। मतलब इंटरफेस क्या होता है, अल्टरनेट विद द पीरियड ऑफ डिवीजन। या तो मतलब इसके अंदर कैसे होता है, इंटरफेस होता है, इंटरफेस के बाद सेल डिवीजन होता है, उसके बाद फिर से इंटरफेस होता है। तो इस तरह से इंटरफेस अल्टरनेट विद द पीरियड ऑफ डिवीजन, मतलब इंटरफेस होता है, इंटरफेस जब बंद होता है तो क्या चालू होता है, सेल डिवीजन चालू होता है। फिर सेल डिवीजन के बाद क्या चालू हो जाता है, फिर से इंटरफेस चालू होता है। मतलब ये प्रोसीजर चलता रहता है। तो देयरफॉर क्या लिखा हुआ है, इंटरफेस अल्टरनेट with the period of division। ओके, नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, इंटरफेस। इंटरफेस इज द स्टेज बिटवीन टू सक्सेसिव सेल डिवीजन। इंटरफेस क्या है, इंटरफेस इज द स्टेज, इंटरफेस वह स्टेज है बिटवीन टू सक्सेसिव सेल डिवीजन, जो दो सेल डिवीजन के बीच का जो स्टेज है वो क्या है, इंटरफेस है। इट इज़ द लॉन्गेस्ट फेज ऑफ सेल साइकिल। जो इंटरफेस है, इट इज़ द लॉन्गेस्ट फेज ऑफ सेल साइकिल। ये जो है सेल साइकिल का बहुत बड़ा जो है फेज है, हाँ, ड्यूरिंग विच द सेल इज़ हाईली एक्टिव। इसके अंदर इंटरफेस के अंदर सेल जो है हाईली एक्टिव रहते हैं, एंड प्रिपेयर्स इटसेल्फ फॉर सेल डिवीज़न, और अपने आप को सेल डिवीज़न के लिए प्रिपेयर करते हैं। द इंटरफेस इज डिविजिबल इनटू 3 सबफेसेस। अब देखो आगे क्या दे रहा है, इंटरफेस इज डिविजिबल इनटू 3 सबफेसेस। इंटरफेस जो है वो 3 सबफेसेस में डिवाइड होता है, एज G1 फेस, S फेस एंड G2 फेस। ओके, तो इंटरफेस के 3 सब फेसेस कौन से हैं, G1 फेस, फर्स्ट कौन सा है, G1 फेस, सेकंड कौन सा है, S फेस, एंड थर्ड क्या है, G2 फेस। ओके, तो हमने क्या देखा, हमने ये देखा कि नॉर्मली जो देर आर 2 फेसेस ऑफ सेल साइकिल। सेल साइकिल के कितने फेस थे, सेल साइकिल के 2 फेस थे, इंटरफेस और एम फेस। कौन कौन से, इंटरफेस और एम फेस। इंटरफेस में क्या हो रहा था, इंटरफेस में जो सेल है या तो ग्रोथ के लिए जाता था या फिर रेस्ट में चले जाता था। ओके, और एम फेस में हमने क्या देखा था कि एम फेस में क्या होता है, डिवीज़न होते हैं, सेल का डिवीज़न होता है। ओके, अब उसमें कौन सा था, इंटरफेस। तो इंटरफेस में हमने क्या देखा, इंटरफेस इज द स्टेज बिटवीन 2 सक्सेसिव सेल डिवीजन। इट इज़ द लॉन्गेस्ट फेज ऑफ सेल साइकिल। सेल साइकिल का सब ये जो है एक बड़ा फेज है, ड्यूरिंग विच इसके अंदर द सेल इज हाईली एक्टिव। इंटरफेस के समय सेल जो है बहुत एक्टिव रहता है, एंड प्रिपेयर इटसेल्फ फॉर सेल डिवीजन, और अपने आप को ओके क्या करता है सेल, वो नॉर्मली प्रिपेयर इटसेल्फ फॉर सेल डिवीजन, सेल डिवीजन के लिए अपने आप को तैयार करता है। द इंटरफेस इज डिविजिबल इनटू 3 सबफेसेस। जो इंटरफेस है, वो जो इंटरफेस है वो उसके 3 सब फेसेस है। ओके, तो कौन कौन से 3 सब फेसेस थे, पहला G1 फेस, दूसरा S फेस और तीसरा G2 फेस। ओके, तो पहला कौन सा था, G1 फेस। इंटरफेस का पहला सब फेस कौन सा था, G1 फेस। तो हम देखेंगे G1 फेज क्या है, दिस इज ऑल्सो नोन एज फर्स्ट गैप पीरियड, हाँ, और फर्स्ट ग्रोथ पीरियड। मतलब क्या है, दिस इज ऑल्सो नोन एज द फर्स्ट गैप पीरियड और फर्स्ट ग्रोथ पीरियड। मतलब जो सेल डिवीजन के बाद सेल जो है वो नॉर्मली जब इंटरफेस में रहता है तो इंटरफेस में क्या करता है, अपने आप को ग्रोथ करता है। तो दिस इज ऑल्सो नोन एज द फर्स्ट गैप पीरियड और फर्स्ट ग्रोथ पीरियड। इसको हम फर्स्ट गैप पीरियड या फर्स्ट ग्रोथ पीरियड भी कहते हैं, किसको, G1 फेज को। ओके, G1 फेज किसके अंदर आता है, इंटरफेस के अंदर। इंटरफेस के सब 3 सब फेज कौन कौन से थे, G1 फेज, S फेज और G2 फेज। G1 फेज जो है इसके अंदर क्या हो रहा है, G1 फेज के अंदर G1 फेज इज ऑल्सो नोन एज फर्स्ट ग्रोथ पीरियड। ओके, इट स्टार्ट्स इमिडिएटली आफ्टर सेल डिवीजन। सेल डिवीजन का प्रोसेस खत्म हुआ उसके बाद G1 फेज का प्रोसीजर क्या होता है, चालू होता है। देयरफॉर इसीलिए कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, इट स्टार्ट। ओके, इट स्टार्ट यानी G1 फेज स्टार्ट होता है इमिडिएटली आफ्टर सेल डिवीजन। मतलब सेल डिवीजन का प्रोसीजर खत्म हुआ तो कौन सा प्रोसीजर इमिडिएटली चालू हो जाता है, G1 फेज का प्रोसीजर चालू हो जाता है। जिसे यहाँ पर सेल साइकिल का जो डायग्राम दिया हुआ है
यहाँ पर आप देखोगे कि जब डॉटर सेल बनता है, डॉटर सेल के बाद आगे कौन सा फेज दिया हुआ है, G1 फेज। G1 फेज के लिए कितना टाइम लगता है, 8 आवर्स और मोर। ओके, यस फेज में कितना टाइम लगता है, 6 to 8 आवर्स। G2 फेज में के लिए कितना लगता है, 2 to 5 आवर्स। ओके, और उसको नॉर्मली यहाँ पर इंटरफेस में 3 फेज सब फेसेस है, कौन कौन से, G1, यस और G2। ओके, ठीक है। अब यहाँ पर द इंटरफेस इज डिविजिबल इनटू 3 सब फेसेस एज G1 फेस, एस फेस एंड G2 फेस। तो G1 फेस में हमने क्या देखा कि इसको G1 फेस को फर्स्ट ग्रोथ पीरियड भी कहते हैं। इट स्टार्ट इमीडिएटली, ये इमीडिएटली स्टार्ट होता है कब, सेल डिवीजन खत्म होने के बाद। ओके, सेल परफॉर्म RNA सिंथेसिस, ओके, प्रोटीन सिंथेसिस एंड सिंथेसिस ऑफ मेम्ब्रेन्स ड्यूरिंग दिस फेज। इस फेज के अंदर क्या क्या होता है, इस फेज के समय सेल परफॉर्म RNA सिंथेसिस। इसमें सेल जो है वो RNA बनाता है। ओके, RNA में कौन कौन सा RNA, mRNA, rRNA और tRNA। ओके, और क्या बनाता है, इसमें प्रोटीन सिंथेसिस और प्रोटीन बनते हैं। उसके बाद सिंथेसिस ऑफ मेम्ब्रेन्स बनते ड्यूरिंग दिस फेज। ओके, सेल परफॉर्म यानी G1 फेज के समय क्या क्या होता है, G1 फेज के समय एक तो सेल का ग्रोथ होता है। ओके, एक क्या होता है, सेल का ग्रोथ होता है। दूसरा क्या होता है कि सेल परफॉर्म क्या करता है, RNA सिंथेसिस, RNA बनाता है सेल। प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन बनाता है। सिंथेसिस ऑफ मेम्ब्रेन बनाता है ड्यूरिंग दिस फेज। इस फेज के समय सेल जो है RNA, प्रोटीन और जो है मेम्ब्रेन ये बनाता है। ओके, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है यस फेज। इट इज ए सिंथेसिस फेज in which DNA is synthesized or replicated so that amount of DNA per cell doubles. Histones proteins are also synthesized during this phase. देखो G1 फेज के समय क्या हुआ था, G1 फेज में डायग्राम देखोगे सेल साइकिल का, देखिए तो उसमें क्या क्या दिया हुआ है। G1 फेज में क्या क्या हो रहा है, पहला सेल ग्रोथ यानी सेल का ग्रोथ होता है G1 फेज में। फिर क्या दिया हुआ डायग्राम में देखो ध्यान से, पहले क्या था, सेल ग्रोथ। उसके बाद क्या दिया हुआ, नॉर्मल सेल फंक्शंस, मतलब सेल का अपना फंक्शन करता है वो ग्रोथ होने के लिए। तो और तीसरा क्या दिया हुआ है, ऑर्गेनल डुप्लीकेशन। इसके अंदर जितने ऑर्गन्स है वो डुप्लीकेट हो जाते हैं, मतलब डुप्लीकेशन हो जाता है। डुप्लीकेशन का मतलब क्या हुआ, सेल के अंदर जितने ऑर्गेनल्स हैं ये सब क्या होते हैं, सब डबल हो जाते हैं, केवल न्यूक्लियस को छोड़कर। न्यूक्लियस को छोड़कर सेल के अंदर जितने डिवीजन है G1 फेज में क्या होते हैं, उसका डुप्लीकेशन होता है। तो हमने क्या देखा, G1 फेज के अंदर क्या क्या होता है, सेल के अंदर G1 फेज में सेल ग्रोथ होता है। उसके बाद सेल का नॉर्मल सेल फंक्शन करता है। उसके बाद ऑर्गेनल डुप्लीकेशन, जितने भी न्यूक्लियस को छोड़कर जितने ऑर्गेनल्स सेल के अंदर हैं उनका डुप्लीकेशन हो जाता है। डुप्लीकेशन मतलब एक की जगह पे दो तैयार हो जाते हैं। जैसे सपोज माइटोकॉन्ड्रिया एक था तो माइटोकॉन्ड्रिया 2 हो जाएगा। ओके, और इस तरह से मतलब उसके अंदर क्या होगा, एक एक जो ऑर्गेनल्स है वो 2 बन जाएगी। लेकिन न्यूक्लियस जो है इस फेज में डुप्लीकेट नहीं होता। ओके, इस फेज में डुप्लीकेशन इसका न्यूक्लियस का नहीं होता। ओके, तो ये G1 फेज का था। यस फेज में क्या होता है, यस फेज में DNA का रिप्लिकेशन होता है। सेल साइकिल डायग्राम देखिए, उसमें क्या दिया हुआ है कि सेल साइकिल में DNA जो है यस फेज में DNA का रिप्लिकेशन होता है। मतलब कि इसके अंदर क्या होगा, अब यहाँ पर जो न्यूक्लियस है उसका डुप्लीकेशन होगा। ओके, तो यस फेज में क्या हो रहा है, इट इज सिंथेसाइज फेज इन विच DNA इज सिंथेसाइज्ड। अब और रिप्लिकेटेड, इसमें देखो क्या दिखाई दे रहा है, क्या बता रहा है कि DNA जो है DNA विच DNA सिंथेसाइज्ड DNA बनता है, और रिप्लिकेटेड मतलब वो भी डबल हो जाता है। सो डेट अमाउंट ऑफ DNA पर सेल डबल, तो वो क्या कहता है, सो डेट अमाउंट ऑफ DNA पर सेल डबल। जब न्यूक्लियस ही डबल हो गया तो उसके तो DNA भी क्या होगा, डबल होगा। ओके, यस फेज में क्या क्या हो रहा है, इट इज सिंथेसाइज फेज। ये जो है सिंथेसिस फेज है, इन विच इसके अंदर DNA इज सिंथेसाइज और रिप्लिकेटेड। DNA जो है वो डबल हो जाता है, DNA का डुप्लीकेशन हो जाता है। ओके, DNA किसके अंदर, न्यूक्लियस में, तो न्यूक्लियस का डुप्लीकेशन होता है। हमने क्या देखा था, G1 फेज में सब ऑर्गेनल्स जो थे वो 2 हो गए थे, लेकिन न्यूक्लियस नहीं हुआ था। न्यूक्लियस कहाँ पर हुआ, यस फेज में। ओके,
नेक्स्ट आगे क्या दिया, और आगे दिया हुआ है हिस्टोन प्रोटीन आर आल्सो सिंथेसाइज ड्यूरिंग दिस फेज। देखो क्या कहता है, हिस्टोन प्रोटीन जो है वो भी यस फेज में ही सिंथेसाइज होता है, बनता है। ओके, डीएनए को कॉइल करने में मदद करता है। हिस्टोन जो दिया है वो क्या है, कहता है ना हिस्टोन प्रोटीन आर आल्सो सिंथेसाइज, मतलब यस फेज में हिस्टोन प्रोटीन बनता है ड्यूरिंग दिस फेज, इस फेज में। तो हिस्टोन क्या काम करता है, हिस्टोन डीएनए को कॉइल करने में मदद करता है। ओके, नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, G2 फेज। अब G2 फेज में क्या है, G2 इज द सेकेंड ग्रोथ में फेज, G2 इज द सेकेंड ग्रोथ फेज। अच्छा ध्यान दो, जब G2 सेकेंड ग्रोथ फेज है तो फर्स्ट ग्रोथ फेज कौन सा है, G1 फेज। कौन सा, G1 फेज जो है वो फर्स्ट ग्रोथ पीरियड है और G2 जो है वो सेकेंड ग्रोथ फेज है। ओके, तो यहाँ पर G2 फेज, G2 इज द सेकेंड ग्रोथ फेज ड्यूरिंग विच न्यूक्लियस इंक्रीज इन वॉल्यूम। इस फेज में क्या होता है, न्यूक्लियस जो है उसका वॉल्यूम बढ़ता है। हाँ, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ इसेंशियल फॉर सेल डिवीज़न अकर ड्यूरिंग दिस फेज। इस फेज में मेटाबॉलिक एक्टिविटी जो है इसेंशियल है फॉर सेल डिवीज़न के लिए मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ जो है इसेंशियल है, ज़रूरी है अकर ड्यूरिंग दिस फेज, जो कि इस फेज के समय होता है। तो मेटाबॉलिक एक्टिविटी मतलब क्या, मेटाबॉलिक एक्टिविटी मतलब जैसे एनर्जी का बनना, एटीपी का बनना। ओके, ये सब क्या है, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़। तो क्या कह रहा है, मेटाबॉलिक एक्टिविटी इसेंशियल फॉर सेल डिवीज़न। मेटाबॉलिक एक्टिविटी जो है वो सेल डिवीज़न के लिए ज़रूरी है, अकर ड्यूरिंग दिस फेज, इस फेज में। तो आगे क्या दिया हुआ है, वेरियस प्रोटीन नेसेसरी फॉर सेल डिवीज़न आर सिंथेसाइज्ड ड्यूरिंग दिस फेज। बहुत से प्रोटीन जो कि सेल डिवीज़न में ज़रूरी है वो प्रोटीन जो है वो सिंथेसाइज्ड ड्यूरिंग दिस फेज, इस फेज के समय बनते हैं। ओके, तो G1 फेज में क्या था, G1 फेज के अंदर RNA बनता था, प्रोटीन बनता था। ओके, और मेम्ब्रेन बनता था, किसमें, G1 फेज में। G1 फेज में क्या क्या होता था, G1 फेज में सेल का ग्रोथ होता था। G1 फेज में सेल के अंदर जो ऑर्गेनल है न्यूक्लियस को छोड़कर वो सब डबल हो जाते थे। उसके बाद यस फेज में हमने क्या देखा, यस फेज के अंदर जो है न्यूक्लियस वो डबल होता है। ओके, और उसके अलावा डबल हो जाता है सो डैट अमाउंट ऑफ डीएनए पर सेल डबल, और जिस कारण से जब न्यूक्लियस डबल हो गया तो डीएनए भी क्या होंगे, वो जो है डबल हो जाएंगे। हिस्टोन प्रोटीन आर आल्सो सिंथेसाइज्ड ड्यूरिंग दिस फेज। इस फेज में हिस्टोन प्रोटीन जो है वो भी बनता है। अब हिस्टोन क्या है, हिस्टोन जो है वो डीएनए को कॉइल करने में मदद करता है। ओके, नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, G2 फेज। G2 इज द सेकेंड ग्रोथ फेज। G2 क्या है, एक सेकेंड सेल का सेकेंड ग्रोथ पीरियड है ड्यूरिंग विच न्यूक्लियस इंक्रीज इन वॉल्यूम। मतलब G2 फेज में क्या होता है, न्यूक्लियस अपना साइज क्या करता है, वॉल्यूम क्या करता है, बढ़ाता है। मेटाबॉलिक एक्टिविटी इसेंशियल फॉर सेल डिवीजन अकर ड्यूरिंग दिस फेज। इस फेज के अंदर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ भी, इस फेज में फेज के समय मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती है, जिस कारण से एनर्जी बनता है, एटीपी बनता है। वेरियस प्रोटीन नेसेसरी फॉर सेल डिवीजन आर सिंथेसाइज्ड ड्यूरिंग दिस फेज। देखो क्या यहाँ पर कह रहा है कि वेरियस प्रोटीन, बहुत से प्रोटीन नेसेसरी फॉर सेल डिवीजन, जो सेल डिवीजन के लिए जरूरी है, आर सिंथेसाइज मतलब बनता है, आर सिंथेसाइज जो होता है मतलब बनता है ड्यूरिंग दिस फेज, इस फेज के समय। ओके, नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, बिसाइड RNA सिंथेसिस आल्सो अकर ड्यूरिंग दिस फेज। इस फेज के समय RNA भी बनता है। इन एनिमल सेल के अंदर ए डॉटर पेयर ऑफ द सेंट्रियोल अपेयर नियर द प्री एग्जिस्टिंग पेयर्स। इन एनिमल सेल के अंदर ए डॉटर पेयर ऑफ सेंट्रियोल अपेयर नियर द प्री एग्जिस्टिंग पेयर। ओके, ये सब जो प्री एग्जिस्टिंग सेल्स है उसी से नए सेल्स आते हैं। ओके, अब नेक्स्ट क्या है, आगे क्या दिया हुआ है, यम फेज और पीरियड ऑफ डिवीजन। यम फेज और पीरियड ऑफ डिवीजन। यम स्टैंड फॉर माइटोसिस और मियोसिस। यम किसके, यम फेज नाम जो दिया गया है, यम फेज और पीरियड ऑफ डिवीजन। तो यम फेज क्या है, यम स्टैंड फॉर माइटोसिस एंड मियोसिस। यम फेज इन्वॉल्व द
काइनेसिस और साइटोकाइनेसिस। देखो यहाँ पर क्या कहता है, एम फेज के अंदर क्या क्या होता है, एम फेज के अंदर क्या क्या होता है, कार्डियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस। ओके, एम फेज में क्या क्या होता है, क्या कर रहा है यहाँ पर हमने इसके पहले क्या देखा था, इसके पहले हम पर सबसे पहले हमने क्या देखा था कि सेल के अंदर क्या क्या है, एक दो सेल जो है, हाँ उसमें हमने देखा था सेल जो है इसके दो फेसेस हैं। सेल के देयर आर टू फेसेस ऑफ सेल साइकिल। सेल साइकिल में दो फेसेस होते हैं, कौन सा, इंटरफेस और एम फेस। इंटरफेस में हमने क्या क्या देखा, उसके सब जो है सब फेसेस कौन कौन से थे, G1 फेस, यस फेस, G2 फेस, ये सब किस में है, इंटरफेस के सब फेसेस थे। ओके, तो अब हम किसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं, एम फेस। ध्यान रखो क्या चीज़, लाइफ साइकिल। लाइफ साइकिल में जो लाइफ साइकिल है, लाइफ साइकिल में कितने फेसेस होते हैं, हाँ सेल के सेल साइकिल जो है, हाँ देयर आर टू फेस साइकिल, फेसेस ऑफ सेल साइकिल एज इंटरफेस और एम फेस। देखो क्या कहता है, देयर आर टू फेसेस ऑफ सेल साइकिल, देयर आर टू फेसेस ऑफ सेल साइकिल। ध्यान दीजिए क्या करें, देयर आर टू फेसेस ऑफ, ये सब दिमाग में एकदम बैठा लो, एकदम बहुत ही इजी है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या, देयर आर टू फेसेस ऑफ सेल साइकिल। सेल साइकिल के कितने फेसेस है, दो फेसेस है। कौन कौन से फेसेस है, इंटरफेस और एम फेस। कौन कौन से फेसेस है, इंटरफेस। सेल साइकिल के दो फेसेस है, इंटरफेस और एम फेस। इंटरफेस में जो उनके कितने सब फेसेस थे, इंटरफेस के 3 सब फेसेस थे। कौन कौन से, G1 फेस, यस फेस, G2 फेस। ओके, किसको फर्स्ट ग्रोथ पीरियड कहते हैं, G1 फेस को। इसके अंदर G1 फेस में क्या होता है, G1 फेस के अंदर सेल का G1 जो फेस है, इट स्टार्ट इमीडिएटली आफ्टर सेल डिवीजन। G1 फेस कब स्टार्ट होता है, सेल डिवीजन के तुरंत बाद। ओके, इसके अंदर क्या G1 फेस में क्या क्या बनता है, सेल परफॉर्म RNA। इसके अंदर G1 फेस में क्या होता है, सेल RNA बनाता है, प्रोटीन बनाता है, मेम्ब्रेन बनाता है। ओके, ये सब किस में होते हैं, G1 फेस में अंदर। G1 किसका फेस है, इंटरफेस जो है, इंटरफेस के सब फेसेस कितने थे, G1 फेस, यस फेस और G2 फेस। तो G1 फेस में क्या है, G1 फेस इज नोन एज द फर्स्ट ग्रोथ पीरियड। ओके, दूसरा क्या था, यस फेस, इट इज ए सिंथेसिस फेस इन विच DNA इज सिंथेसाइज और रिप्लिकेटेड। देखो इसके पहले हमने क्या देखा, G1 फेज के अंदर डायग्राम देखिए सेल साइकिल का। सेल साइकिल का डायग्राम देखोगे तो जहाँ पर देखो लिखा हुआ है G1। ओके, तो G1 फेज के अंदर जो है क्या क्या होता है, सेल का ग्रोथ होता है। ओके, सेल नॉर्मल फंक्शन करता है और ऑर्गेनल डुप्लीकेशन हो जाता है। मतलब जो सेल के अंदर जितने भी न्यूक्लियस छोड़ के बाकी जितने ऑर्गेनल्स हैं सब डबल हो जाते हैं। ओके, ये सब डबल क्यों जाते हैं, क्योंकि आगे चलकर तभी तो सेल का डिवीजन होगा ना, एक सेल से 2 डॉटर सेल बनेंगे। ओके, तो इसीलिए अब क्या होता है, जैसे अभी सपोज एक सेल है, एक सेल से 2 डॉटर सेल बन रहे, तो दोनों के अंदर तो ऑर्गेनल्स होने चाहिए ना, सेम इक्वल होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए। तो ओके, तो जब इसलिए नॉर्मली ये जब 2-2 होंगे, जैसे 2 माइटोकॉन्ड्रिया होगा, तो जब डॉटर सेल 2 बनेंगे तो क्या होगा, एक माइटोकॉन्ड्रिया फर्स्ट डॉटर सेल के अंदर जाएगा, दूसरा माइटोकॉन्ड्रिया जो है सेकंड जो है डॉटर सेल उसके अंदर जाएगा। तो यहाँ पर क्या होता है, G1 फेज में सेल का ग्रोथ होता है, सेल नॉर्मल फंक्शन करता है और ऑर्गेनल्स का डुप्लीकेशन होता है। ओके, चलो नेक्स्ट, यस फेस में हमने क्या देखा था, यस फेस में न्यूक्लियस का डुप्लीकेशन होता है। न्यूक्लियस जो है वो डबल हो जाता है, क्योंकि जो कि आगे चल के 2 जब डॉटर सेल बनेगा तो एक न्यूक्लियस, मतलब उसमें से एक न्यूक्लियस का किस में चले जाएगा, फर्स्ट डॉटर सेल में, और दूसरा किस में चला जाएगा, सेकंड डॉटर सेल में। तो ये जो न्यूक्लियस है उसका डुप्लीकेशन कब होता है, किस में होता है, यस फेस में होता है। यहाँ दिया है ना, इट इज सिंथेसिस फेस इन विच DNA इज सिंथेसाइज्ड और रिप्लिकेटेड। ओके, सो डैट अमाउंट ऑफ DNA पर सेल डबल्स। इसके जब न्यूक्लियस जो है, न्यूक्लियस के अंदर क्या है, DNA है। ओके, जब न्यूक्लियस डबल हो रहा है तो इसका मतलब है DNA भी क्या हो रहा है, डबल हो रहा है। ओके, हिस्टोन प्रोटीन आर ऑल्सो सिंथेसाइज्ड ड्यूरिंग क्या कह रहा है, यस फेज में हिस्टोन प्रोटीन जो है वो भी बनता है। तो हिस्टोन क्या काम में आता है, हिस्टोन जो है वो DNA को कॉइल करने में मदद करता है। ओके, DNA को क्या करता है, वो कॉइल करने में मदद करता है। ओके, आगे नेक्स्ट क्या है, G2 फेज। G2 इज द सेकंड ग्रोथ फेज। G2 क्या था, सेकंड ग्रोथ फेज था। उसके अंदर नॉर्मली क्या होगा, इसके अंदर G2 फेज में क्या होता है, जो न्यूक्लियस है वो अपना साइज़ क्या करता है, वो अपना वॉल्यूम क्या करता है, वॉल्यूम को इंक्रीज करता है। इसके अंदर G2 फेज में मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती है, जैसे कि एनर्जी का बनना, ATP का बनना। ओके, तो इसेंशियल फॉर सेल डिवीजन, मेटाबॉलिक एक्टिविटी जरूरी है। ओके, उसके बाद अकर ड्यूरिंग दिस फेज वेरियस प्रोटीन्स नेसेसरी फॉर सेल डिवीज़न। जो सेल डिवीज़न के लिए बहुत से जो प्रोटीन वगैरह लगते हैं आर सिंथेसाइज्ड ड्यूरिंग दिस फेज। इस फेज के समय वो प्रोटीन बनाए जाते हैं। बिसाइड्स RNA सिंथेसिस विल ऑल्सो अकर ड्यूरिंग दिस फेज। इस फेज के अंदर RNA भी बनता है।
एंड इन एनिमल सेल के अंदर ए डॉटर पेयर ऑफ सेंट्रियोल अपेयर नियर द प्रीएग्जिस्टिंग पेयर। हाँ, एनिमल ए डॉटर पेयर ऑफ सेंट्रियोल अपेयर नियर द प्रीएग्जिस्टिंग पेयर। तो आप ऐसा समझ सकते हैं कि जितने भी सेल हैं, एवरी सेल अराइज फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, जितने भी सेल्स हैं वो अपने प्री एग्जिस्टिंग सेल्स यानी पुराने सेल से ही बने हुए हैं। ओके, नेक्स्ट क्या दिया हुआ आगे, यम फेज और पीरियड ऑफ डिवीजन। अब ये यम फेज क्या था, हमने देखा था कि सेल साइकिल के 2 फेज थे, इंटरफेज और यम फेज। तभी तो हमने किसके बारे में पढ़ रहे थे, इंटरफेज के बारे में पढ़ रहे थे कि इंटरफेज, पहले हमने इंटरफेज के बारे में पढ़ा, उसके बाद हमने क्या देखा, इंटरफेज के अंदर भी 3 सब फेसेज है, हाँ, G1, यस, G2, तो उसके बारे में हमने स्टडी किया। अब अगला क्या था, जो सेल साइकिल था, सेल साइकिल में दूसरा कौन था, पहला तो इंटरफेज था, दूसरा कौन सा था, यम फेज। तो हम यम फेज के बारे में देखने जा रहे हैं, जिनको यम फेज जो है, यम फेज में जो लिखा हुआ है उसमें यम स्टैंड फॉर माइटोसिस और मियोसिस। यम किसके लिए मतलब किसके लिए यूज किया गया है, माइटोसिस और मियोसिस के लिए। यम फेज इन्वॉल्व द कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस। देखो कहता है यम फेज इन्वॉल्व द कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस में यम फेज क्या होता है, इन्वॉल्व रहता है। अब देखो यहाँ पर दिया है कैरियोकाइनेसिस। करियो मतलब क्या होता है, करियो KARYO, करियो मतलब क्या है, न्यूक्लियस, काइनेसिस मतलब डिवीजन। ओके, कैरियोकाइनेसिस में क्या होता है, कैरियोकाइनेसिस में न्यूक्लियस का डिवीजन होता है। ओके, एंड साइटोकाइनेसिस, साइटो मतलब क्या होता है, सेल, साइटो मतलब क्या होता है, सेल, काइनेसिस मतलब डिवीजन, मतलब इसमें क्या होता है, सेल का डिवीजन होता है। तो हमने देखा कि यम स्टैंड फॉर माइटोसिस और मियोसिस एंड यम फेज इन्वॉल्व। यम फेज में क्या क्या होता है, यम फेज के अंदर क्या क्या होता है, कार्योकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस। ओके, कार्योकाइनेसिस क्या है, कार्योकाइनेसिस डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस। यहाँ पर जो दिया हुआ है कार्योकाइनेसिस, इसके अंदर किसका डिवीजन होता है, इसके अंदर न्यूक्लियस का डिवीजन होता है। जैसे कि आगे दिया है ना, कार्योकाइनेसिस इज द डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस इनटू 2 डॉटर न्यूक्लियाई। मतलब जो सेल है उसका डिवीजन होता है, डिवीजन होकर 2 डॉटर सेल बनते हैं। ओके, दोनों के अंदर इक्वल ऑर्गेनेल्स आते हैं, दोनों के अंदर न्यूक्लियस आता है। ओके, तो वही दिया यहाँ पर दिया है कि कैरियोकाइनेसिस इज द डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस। कैरियोकाइनेसिस में किसका डिवीजन होता है, न्यूक्लियस का, इनटू 2 डॉटर सेल। किसमें लोग क्या फॉर्म होता है, 2 डॉटर सेल फॉर्म होता है। एंड न्यूक्लियर वेयर साइटोकाइनेसिस, जबकि साइटोकाइनेसिस में क्या होता है, डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म रिजल्टिंग इन 2 डॉटर सेल्स। मतलब कि नॉर्मली होता क्या है कि इसके अंदर जो सेल है जिसके अंदर 2 न्यूक्लियस हो गए, 2 माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, 2 गल्गी बॉडी हो गया, बराबर है। तो अब क्या होगा, इसके जो साइटोकाइनेसिस दिया हुआ है, साइटोकाइनेसिस के अंदर नॉर्मली होता क्या है कि जो यहाँ पर सेल का मेम्ब्रेन वगैरह है ना, मतलब वो साइटोकाइनेसिस, साइटो मतलब हमने क्या देखा था, सेल, और काइनेसिस मतलब डिवीजन। जब सेल का जो सेल बड़ा हुआ रहता है, हाँ, जिसका मतलब न्यूक्लियस ग्रोथ करता है, तो जब ये सेल का डिवीज़न होता है, तो सेल के डिवीज़न जो होता है, जिसके हमने देखा यम फेज में क्या क्या इन्वॉल्व है, कार्योकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस। कार्योकाइनेसिस क्या है, किसके अंदर, कार्योकाइनेसिस के अंदर किसका डिवीजन होता है, न्यूक्लियस का डिवीजन होता है। किसका डिवीजन होता है, न्यूक्लियस का डिवीजन होता है। न्यूक्लियस का डिवीजन किसके साथ हो, मतलब न्यूक्लियस का जो डिवीजन है वो किस में होता है, कार्योकाइनेसिस में होता है। ओके, तो न्यूक्लियस का डिवीजन क्या अगर होता है तो क्या बोलेंगे, कार्योकाइनेसिस। और सेल का डिवीजन यानी साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है, हाँ, साइटोकाइनेसिस मतलब साइटोप्लाज्म का डिवीजन। ओके, जब इसको होता है इसको साइटोकाइनेसिस कहते हैं। तो क्या समझा आपने, कार्योकाइनेसिस मतलब हाँ न्यूक्लियस का डिवीजन, और साइटोकाइनेसिस मतलब क्या होता है, साइटोकाइनेसिस का मतलब हो गया कि जो मेम्ब्रेन है, सेल का मेम्ब्रेन है, उसके डिवीजन होते हैं। ओके, तो नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, टाइप्स ऑफ सेल डिवीजन। टाइप्स ऑफ सेल डिवीजन, 3 काइंड्स ऑफ सेल डिवीजन। कितने टाइप्स के सेल डिवीजन है, 3 काइंड्स ऑफ सेल डिवीजन। सेल डिवीजन के 3 काइंड्स है, आर फाउंड इन एनिमल, किसमें, एनिमल सेल में। देयर आर द एमाइटोसिस और डायरेक्ट डिवीजन। ओके, देखो क्या क्या कहता है, अब यहाँ पर काइंड्स ऑफ सेल डिवीजन बता रहा है, तो क्या कहता है, दे आर एमाइटोसिस और डायरेक्ट डिवीजन। देखो अभी यहाँ पर क्या होता है, कैसे डिवीजन हो रहा है, डिवीजन के अलग अलग तरीके फेस दिखा रहा है, बता रहा है। तो क्या है, पहला कौन सा है, एमाइटोसिस। एमाइटोसिस में क्या होता है, डायरेक्ट डिवीजन होता है। एमाइटोसिस में क्या हो जाता है, डायरेक्ट डिवीजन होता है।
एंड मतलब जो न्यूक्लियस है उसका और डायरेक्ट उसका डिवीजन हो जाता है। देयर आर एमाइटोसिस और डायरेक्ट डिवीजन। एमाइटोसिस मतलब क्या, डायरेक्ट डिवीजन, ओके। एंड मतलब डायरेक्ट डिवीजन एंड नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, माइटोसिस और इनडायरेक्ट डिवीजन। देखो जो एमाइटोसिस है उसका मतलब है डायरेक्ट डिवीजन, सेल का डायरेक्ट न्यूक्लियस का डिवीजन हो जाता है, ओके। और उसके अलावा क्या दिया हुआ है, माइटोसिस और इनडायरेक्ट डिवीजन। माइटोसिस क्या है, वो माइटोसिस जो है वो क्या है, माइटोसिस और इनडायरेक्ट डिवीजन, उसको इनडायरेक्ट डिवीजन भी कहते हैं, ओके। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, एंड मियोसिस ऑफ द रिडक्शनल डिवीजन। उसके अलावा यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि जो माइटोसिस है वो क्या दिया हुआ है यहाँ पर कि दे आर माइटोसिस और डायरेक्ट डिवीजन। माइटोसिस में कैसे होता है, सेल का डायरेक्ट डिवीजन हो जाता है। माइटोसिस में क्या होता है, सेल का इनडायरेक्ट डिवीजन होता है। और उसके अलावा नॉर्मली मियोसिस में क्या होता है, मियोसिस जो है उसके अंदर रिडक्शनल डिवीजन, मतलब कि उसका डिवीजन क्या होता है, वो रिडक्शनल होता है, रिडक्शनल डिवीजन होता है। माइटोसिस कैन बी परफॉर्म बाय हैप्लाइड एज वेल एज डायप्लाइड सेल। देखो यहाँ पर दिया है माइटोसिस जो होता है, हाँ माइटोसिस में क्या होता है, इक्वल क्रोमोसोम्स होते हैं। तो माइटोसिस कैन बी परफॉर्म्ड बाय हैप्लाइड एज वेल एज डायप्लाइड सेल्स। माइटोसिस कैन बी परफॉर्म, माइटोसिस कब काम कर सकता है, जब उसके अंदर बाय हैप्लाइड एज वेल एज डायप्लाइड सेल, उसके अंदर हैप्लाइड या डायप्लाइड सेल होने चाहिए, ओके। नेक्स्ट क्या देता है कि ओनली इन हनी बी, ओके। आगे क्या दिया हुआ है, माइटोसिस कैन बी परफॉर्म बाय हैप्लाइड एज वेल एज डायप्लाइड सेल्स। माइटोसिस होता है या तो हैप्लाइड या तो डायप्लाइड सेल। देखो हैप्लाइड मतलब क्या देखा था हमने, हैप्लाइड का मतलब क्या है, जब जिसके अंदर 23 क्रोमोसोम्स है, हाँ मतलब पूरा का पूरा पेयर नहीं है, पूरा का पूरा पेयर 46 होता है, ओके। तो अगर सपोज फॉर एग्जांपल जैसे मेल गैमेट्स है, स्पर्म, उसके अंदर क्या होता है 23 क्रोमोसोम्स होते हैं, ओके। और ओवा के अंदर जो फीमेल गैमेट्स है उसके अंदर कितने क्रोमोसोम्स होते हैं, 23 क्रोमोसोम्स। यानी जो 23 क्रोमोसोम्स है इसका मतलब वो क्या है, हैप्लाइड, ओके। तो ये स्पर्म में 23 क्रोमोसोम्स है, ओवा में 23 क्रोमोसोम्स है। जब स्पर्म और ओवा फ्यूज़ होते हैं तो उससे क्या बनेगा, जायगोट बनेगा। जब जायगोट बनेगा तो उसके अंदर कितने क्रोमोसोम्स होंगे, 23 23 प्लस 23 कितना हो जाएगा, 46, ओके। तो इसका तो जो जायगोट बनेगा उसको क्या बोलेंगे, डायप्लाइड। क्या बोलेंगे उसको, डायप्लाइड। यानी कि नॉर्मली पूरा कंप्लीट हो गया ना, 46 हो गया क्रोमोसोम्स। अगर 23 है तो हैप्लाइड, ओके। और 46 हो गया पूरा तो उसको क्या बोलेंगे, डायप्लाइड, ओके। तो हमने क्या देखा एम फेज के अंदर, एम फेज में यम किसके लिए होता है, किसके लिए स्टैंड है, यम माइटोसिस और मियोसिस। एम फेज में दो फेज इन्वॉल्व हैं, कौन सा, कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस मतलब किसमें किसका डिवीजन होता है, न्यूक्लियस का डिवीजन होता है। साइटोकाइनेसिस में किसका डिवीजन होता है, सेल का डिवीजन है, साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है। कैरियोकाइनेसिस इज द डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस। देखो आगे भी दिया हुआ है, कैरियोकाइनेसिस में जो है न्यूक्लियस का डिवीजन होता है इंटू 2 डॉटर न्यूक्लियाई, दो जो है डॉटर न्यूक्लियाई तैयार होते हैं, and nucleus into two daughter nuclei. कैरियोकाइनेसिस द डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस इनटू 2 डॉटर न्यूक्लियाई। जो मतलब कैरियोकाइनेसिस में क्या होता है, जो न्यूक्लियस है उसका डिवीजन 2 पार्ट्स में हो जाता है, जिससे 2 डॉटर सेल तैयार होते हैं। वेयर इज साइटोकाइनेसिस में क्या होता है, ये डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म, मतलब कि जो साइटोप्लाज्म है उसके ही टुकड़े हो जाते हैं। जब साइटोप्लाज्म का टुकड़ा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, 2 डॉटर सेल पूरी तरह से बन जाएंगे। तो इसके अंदर वेयर इज साइटोकाइनेसिस डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म रिजल्टिंग इन 2 डॉटर सेल्स, ओके। मतलब कि साइटोप्लाज्म में क्या होता है कि इसमें साइटोप्लाज्म का टुकड़ा हो जाता है, जिससे दो डॉटर सेल फॉर्म हो जाते हैं, ओके। नेक्स्ट देख लें यहाँ पर क्या लिखा हुआ, डिस्कस विद टीचर। सम सेल्स डू नॉट हैव गैप फेज इन देयर सेल साइकिल वेयर एज सम सेल स्पेंड मैक्सिमम पार्ट ऑफ देयर लाइफ इन गैप फेज। सर्च फॉर सच सेल, कहता है ऐसे सेल के बारे में पता करो। सम सेल्स आर सेड टू बी इन देयर G0 फेज। सम सेल्स आर सेड टू बी इन देयर G0 फेस, मतलब कुछ ऐसे भी सेल है जिसको जो कौन से फेस में चले जाते हैं, G0 फेस में चले जाते हैं। व्हाट इज़ द G0 फेस, व्हाट इज़ द G0 फेस। G0 फेस क्या है, अब हमको देखना है कि G0 फेस क्या है। जैसे कि नॉर्मली अलग अलग स्टेज होते हैं, जैसे सेनेसेंट स्टेज। अब यहाँ सेनेसेंट स्टेज में क्या होता है, सेनेसेंट स्टेज में मतलब कि यहाँ पर जब सेल जो है वो किस में जाता है, G1 फेस में जाता है। तो G1 फेस में जाने के बाद जब उसके बाद जब सेल्स ऐसा करें कि G1 फेस के बाद S फेस में ना जाए,
ओके, वहीं पर जीवन फेज में के स्टेज में ही परमानेंट रेस्ट पे चले जाए। ओके, जैसे सेल जो है वो सेल डिवीजन के बाद जो है किस में जाएगा, इंटरफेस में जाएगा। इंटरफेस के कौन से सब फेज में जाएगा, जीवन फेज में जाएगा। हमने इसके पहले पढ़ा था ना क्या, कि जब सेल का डिवीजन होता है तो उसके बाद क्या चालू हो जाता है वो प्रोसीजर, सेल का डिवीजन का प्रोसीजर खत्म हुआ एम फेज के अंदर, तो उसके बाद क्या हो जाएगा, उसके बाद जो है वहाँ से नॉर्मली इंटरफेस स्टार्ट हो जाएगा। तो इंटरफेस में पहला कौन से सब फेज पे जाएगा, वो जीवन फेज पे जाएगा। तो जब जीवन फेज पे जाएगा तो जीवन फेज में क्या होता है कि जीवन फेज में जाएगा। देयर एमआरटी देखो क्या दिया हुआ है यहाँ पर कि कार्योकाइनेसिस इज हम अच्छा यहाँ पढ़े थे जी जीरो फेज। तो जी जीरो फेज के दो पार्ट थे, कौन कौन से, एक तो एक सेनेसेंट फेज स्टेज। सेनेसेंट स्टेज मतलब कि जब कुछ सेल्स ऐसे है कि जो कुछ मतलब क्या करते हैं, जीवन फेज में जाते हैं। तो जीवन फेज के बाद वो G2 फेज में नहीं, वो सॉरी जीवन फेज के बाद यस फेज में नहीं जाते, वो वहीं से कहाँ पर चले जाते हैं, रेस्ट पे चले जाते हैं, परमानेंट रेस्ट पे जाते हैं। तो परमानेंट रेस्ट पे चले गए मतलब कुछ सेल ऐसे रहते हैं कि जो नॉर्मली देखो हम क्या पढ़ रहे हैं, जी जीरो से फेज के बारे में यहाँ पर दिया ना, डिस्कस विद टीचर। तो हम किस बारे में पढ़े, जी जीरो फेज। तो जी जीरो फेज के दो पार्ट है, कौन कौन से, सेनेसेंट स्टेज और द क्विसेंट स्टेज। कौन सा, सेनेसेंट स्टेज और क्विसेंट स्टेज। सेनेसेंट स्टेज के अंदर क्या था, देखो हम किस बारे में पढ़ रहे हैं, फिर से ध्यान दो, जी जीरो फेज के बारे में पढ़ रहे हैं। जी जीरो फेज क्या है, जी जीरो फेज के अंदर जी जीरो जो फेज है उसके दो स्टेज है, कौन सा, सेनेसेंट स्टेज और क्विसेंट स्टेज। कौन कौन सा, सेनेसेंट स्टेज और क्विसेंट स्टेज। सेनेसेंट स्टेज में क्या होता है कि जब सेल जो है वो जीवन फेज में जाता है, तो जीवन फेज के बाद वो यस फेज में नहीं जाता, वहीं पर नॉर्मली क्या होता है, परमानेंट रेस्ट पे चले जाता है सेल। परमानेंट रेस्ट पे चले गया तो उसको क्या बोलेंगे, सेनेसेंट स्टेज। मतलब सेनेसेंट स्टेज मतलब कि इनके अंदर अब ग्रोथ बंद हो जाएगा, ग्रोथ बंद हो जाएगा, तो फिर ये दोबारा जो है फिर से फंक्शनिंग नहीं करेंगे, फिर से सेल डिवीज़न नहीं करेंगे। तो ऐसे सेल जो एक बार तो डेवलप होते, लेकिन ग्रोथ होते, लेकिन बाद में वो क्या करते हैं कि नॉर्मली वे आगे अपने आप को सेल डिवीज़न में न ले जाकर वो कहाँ चले जाते हैं, परमानेंट रेस्ट पे चले जाते हैं, जिसको हम एजिंग स्टेज भी कहते हैं। ओके, परमानेंट रेस्ट पे चले गए, जो कि दोबारा अब जो है वो दोबारा इसके आगे वो जो है फंक्शन नहीं करेंगे, मतलब कि सेल का डिवीज़न नहीं। ऐसे सेल जो जीवन फेज में जाने के बाद आगे वो जो है सेल का डिवीज़न नहीं करने वाले हैं, ओके, परमानेंट रेस्ट पे चले जाते हैं, उनको क्या बोलेंगे, सेनेसेंट स्टेज। क्या बोलेंगे उसको, सेनेसेंट स्टेज, या परमानेंट मतलब रेस्ट में जाते हैं, उसको एजिंग स्टेज भी कहते हैं। ऐसा जो है ये किस में पाया जाता है, मतलब कैसे कहाँ दिखाई देता है हमको, ये सेनेसेंट स्टेज हमको नर्वे सेल के अंदर दिखाया जाता है। किसके, कौन से सेल के अंदर, नर्वे सेल के अंदर हमको सेनेसेंट स्टेज दिखाई देता है, जिसके अंदर नर्वे सेल जो है डिवीज़न वो फर्दर डिवीज़न के लिए नहीं जाता, परमानेंट रेस्ट पे चला जाता है। ओके, मतलब जितना डेवलप होना था उतना डेवलप हो गया, अब उसके आगे सेल का डिवीज़न इसके अंदर नहीं होगा, किसमें, सेनेसेंट स्टेज के अंदर। दूसरा जी जीरो फेज का दूसरा स्टेज क्या था, दूसरा था क्विसेंट स्टेज। क्विसेंट स्टेज में इसमें भी वैसे ही होता है, सेल जो सेल है वो जीवन फेज में जाता है, जीवन फेज के बाद वो यस फेज में नहीं जाता है, और वो भी किस में चले जाता है, रेस्ट पे चले जाता है, लेकिन वो परमानेंट रेस्ट के लिए नहीं जाता, कुछ समय के लिए रेस्ट पे जाता है, उसके बाद फिर से आकर सेल का डिवीज़न स्टार्ट करता है। ओके, तो हमने क्या देखा, हमने ये देखा कि नॉर्मली जो कुछ सेल ऐसे हैं जो जीवन फेज में जाने के बाद वो अपना ग्रोथ आगे नहीं करते या फेज में नहीं जाते, वो परमानेंट रेस्ट पे चले जाते, फिर जो है उनके अंदर सेल डिवीज़न नहीं होता, तो उनको उसको क्या बोलेंगे, सेनेसेंट स्टेज। और कुछ ऐसे सेल है जो रेस्ट में चले जाते हैं, लेकिन वो फ्यूचर में जाकर फिर से वो सेल डिवीज़न में जाने वाले हैं, तो उनको क्या बोलेंगे, टेम्पररी रेस्ट यानी यंग स्टेज। ओके, तो हमने क्या देखा, जी जीरो फेज में कितने कौन कौन से स्टेज हैं, सेनेसेंट स्टेज और क्विसेंट स्टेज। सेनेसेंट स्टेज में क्या है, सेनेसेंट स्टेज के अंदर कि जो सेनेसेंट स्टेज के अंदर क्या है, सेनेसेंट स्टेज में जब मतलब कि नॉर्मली सेल डिवीज़न के बाद सेल जो है जीवन फेज में जाता है, तो जीवन फेज में जाने के बाद वो आगे डेवलप होकर यस फेज में नहीं जाता, वहीं पर नॉर्मली क्या होता है कि वो परमानेंट रेस्ट पे चले जाता है, जो कि आगे चलकर सेल डिवीज़न ने मतलब जितना सेल डिवीज़न करना था कर लिया, अब आगे वो लोग परमानेंट मतलब कभी भी वो सेल डिवीज़न नहीं करेंगे, तो उसको क्या बोलेंगे, सेनेसेंट स्टेज। और कुछ ऐसे सेल है जो जीवन फेज में गए,
उसके बाद नॉर्मली वो यस फेज में नहीं जाते बल्कि रेस्ट में चले जाते, लेकिन वो जो है परमानेंट स्टेज में नहीं जाते, नहीं होते हैं। वे क्या करते हैं कि कुछ समय के लिए रेस्ट में जाते हैं और बाद में फिर आकर वो वापस आकर वो क्या करना चाहते हुए चालू करते हैं, सेल डिवीजन चालू करते हैं। उसको क्या बोलेंगे, क्विसेंट स्टेज यानी टेम्पररी रेस्ट यानी कि यंग स्टेज। ओके, तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छे लगा होगा और अच्छी तरह से आपको समझ में आया होगा कि हमने इसमें क्या देखा, सेल डिवीज़न के बारे में देखा। सेल डिवीज़न में क्या देखा, हमने सेल का साइकिल देखा। सेल साइकिल के अंदर हमने क्या देखा था कि सेल साइकिल जो है उसमें कितने फेस होते हैं, इंटरफेस और एम फेस। यानी फेस मतलब क्या, बदलाव, कितने फेस होते हैं सेल के अंदर। ओके, तो क्या क्या बदलाव होते हैं, इंटरफेस और एम फेस। इंटरफेस में हमने क्या देखा, इंटरफेस के अंदर क्या होता है, इंटरफेस के अंदर जो है इंटरफेस में क्या होता है, हमने इंटरफेस के अंदर देखा कि इंटरफेस जो है इट इज़ द लॉन्गेस्ट फेस, ये जो है सबसे बड़ा फेस है। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर द इंटरफेस इज डिविजन इनटू 3 सब फेसेस। इसके 3 सब फेसेस थे, G1 फेस, यस फेस, G2 फेस। G1 फेस में हमने क्या देखा, G1 फेस में हमने देखा था कि नॉर्मली इसके अंदर क्या, इसको हम फर्स्ट ग्रोथ पीरियड भी कहते हैं। इसके अंदर ये जैसे ही सेल डिवीजन ख़त्म होता है इमीडिएटली जो है G1 फेस स्टार्ट हो जाता है। ओके, सेल परफॉर्म, इसके अंदर G1 फेस में क्या क्या परफॉर्म होता है, RNA परफॉर्म बनता है, प्रोटीन बनता है और मेम्ब्रेन बनता है। उसके बाद हमने क्या देखा, यस फेस। ये देखो G1 फेस के अंदर हम जब डायग्राम देख रहे हैं सेल साइकिल का, तो उसमें क्या क्या देख रहे हैं, G1 फेस में सेल क्या करता है, सेल का ग्रोथ होता है, उसका नॉर्मल फंक्शन करता है, ऑर्गेनेल का डुप्लीकेशन होता है, मतलब जिस सेल के अंदर जितने ऑर्गेनल्स रहते हैं सब डबल डबल हो जाते हैं। और उसके अलावा नॉर्मली यहाँ पर ये सब किस में होते हैं, G1 फेस में। यस फेस के अंदर क्या होता है, मगर G1 फेस के अंदर जितने ऑर्गेनल्स है सब डबल डबल होता है, डुप्लीकेशन होता है, लेकिन न्यूक्लियस का डुप्लीकेशन नहीं होता G1 फेस में। न्यूक्लियस 2 कब बनता है, जब वो यस फेस में जाता है। यहाँ दिया ना, इट इज सेंसिटाइज फेस इन विच DNA सेंसिटाइज और रिप्लीकेटेड, मतलब DNA किस में है, DNA न्यूक्लियस में। तो न्यूक्लियस का यहाँ पर क्या होता है, इसका डुप्लीकेशन यानी रिप्लीकेटेड हो जाता है, सो डेट अमाउंट ऑफ DNA पर सेल डबल्स। जब न्यूक्लियस 2 हो गया तो उसके अंदर का जो DNA है वो भी क्या होंगे, डबल्स हो जाएंगे। ओके, आगे क्या दिया हुआ, हिस्टोन्स। हिस्टोन प्रोटीन आर आल्सो सेंसिटाइज्ड ड्यूरिंग दिस फेज। यस फेज में ही हिस्टोन प्रोटीन बनता है। हिस्टोन प्रोटीन क्या काम करता है, DNA को कॉइल करके रखने में मदद करता है। आगे क्या दिया हुआ, G2 फेस। अब G2 फेस में क्या होता है, चलो देखते हैं। G2 फेस के अंदर क्या हुआ था, इसको सेकंड ग्रोथ फेस कहते थे। इसके अंदर क्या होता था कि मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ जो है सेल डिवीजन के लिए जो जरूरी है वो भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ भी G2 फेस में होती है। मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ में क्या क्या बनता था, एनर्जी बनता था, ATP बनता था। ओके, उसके अलावा नॉर्मली बहुत से प्रोटीन जो है वो G2 फेस में बनते हैं, जिसे वेरियस प्रोटीन नेसेसरी फॉर सेल डिवीजन। सेल डिवीजन के लिए बहुत से प्रोटीन जो लगते हैं वो सिंथेसाइज मतलब बनते हैं ड्यूरिंग दिस फेस, इसी फेस में। जैसे RNA सिंथेसिस आल्सो ऑकर ड्यूरिंग दिस फेस। RNA भी इस फेस में G2 फेस में बनता था। एनिमल सेल्स के अंदर जो है, एनिमल सेल्स ए डॉटर पेयर ऑफ सेंट्रियोल पेयर नियर द प्रीएग्जिस्टिंग पेयर से ही जो है, मतलब एवरी सेल अराइज फ्रॉम द प्रीएग्जिस्टिंग सेल्स। उसके बाद हमने क्या देखा था, यम फेस। ओके, सेल साइकिल में 2 फेसेस थे, कौन से, इंटरफेस और दूसरा यम फेस। इंटरफेस में हमने पढ़ा कि उसके 3 सब फेसेस भी होते हैं। अब यम फेस का पढ़ रहे, ये यम फेस में यम जो है वो माइटोसिस और मियोसिस को दिखाता है। यम फेस के अंदर क्या होता है, कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस 2 इसके अंदर होते हैं। जो कैरियोकाइनेसिस में क्या होता है, कैरियोकाइनेसिस में डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस के टुकड़े होते हैं इनटू 2 डॉटर न्यूक्लियाई, 2 डॉटर न्यूक्लियाई में। वेयर साइटोकाइनेसिस में क्या होता है, साइटोकाइनेसिस के अंदर जो साइटोप्लाज्म है उसका ही टुकड़ा हो जाता है, साइटोप्लाज्म रिजल्टिंग इन 2 डॉटर, जिसके कारण से 2 अलग अलग डॉटर सेल्स मिलते हैं। उसके बाद हमने डिस्कस विद टीचर देखा था। डिस्कस विद में G0 फेस देखा था। G0 फेस के अंदर 2 फेसेस है, 2 स्टेज है। पहला कौन सा था, सेनेसेंट स्टेज। सेनेसेंट स्टेज मतलब कि जब कोई सेल G1 फेस में जाता है तो G1 फेस के बाद G2 यस फेस, G1 के बाद वो यस फेस में नहीं, कुछ ऐसे सेल है जो नहीं जाते हैं और परमानेंट अपना ग्रोथ बंद कर देते हैं, तो उसको हम क्या कहेंगे, परमानेंट रेस्ट। ओके, ये किस में देखने को मिलता है, नर्वस सेल में देखने को मिलता है। दूसरा हम क्या देखा, दूसरा G0 फेस में दूसरा क्या था, क्वेसेंट स्टेज। क्वेसेंट स्टेज मतलब क्या था, टेम्पररी रेस्ट का। इसमें कैसे होता है, क्योंकि सेल जो है वो G1 फेस में जाता है लेकिन G1 फेस से यस फेस में नहीं जाता, वो अपना सेल का डिवीजन नहीं करता है और वो टेम्पररी रेस्ट में चले जाता है। लेकिन जब समय आता है, ओके, मतलब जब इसको नीड पे होती है तब वो फिर से सेल का डिवीजन करना चालू करता है। जो कुछ समय के लिए रेस्ट पे गया लेकिन परमानेंट नहीं गया, आगे चलकर वो फिर सेल डिवीजन
एक्सप्लेनेशन फिर से करने वाला है, उसको क्विसेंट स्टेज कहेंगे। जैसे ये किसमें होता है, स्टेम सेल के अंदर ये दिखाई देता है। ओके, तो आई होप आपको आज का वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर कुछ डाउट्स है तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू।